Assalamu alaikum class. I hope you are all doing well and you must be safe and sound. So today we will start with our class with a new topic which is the Ottoman dynasty. So students, we will start with the brief introduction of this topic. So the time period of this dynasty was 924 to 1924, and the ruler or the founder of this dynasty was Usman I, and the capital of this dynasty was Constantinople, जो कि अब मॉडर्न एज में इस्तांबुल बन चुका है. The basis of this dynasty are from Anatolia, which is modern day Turkey. और जैसे जैसे वक्त के साथ with the passage of time expand हुई तो क्या हुआ कि it covered the areas of Europe, Asia and also Africa. And the golden age of this period, the golden age of this empire was the region of Suleiman the Magnificent, which was in between 1520 to 1566, and it was considered as the golden period of this Ottoman dynasty or the Ottoman Empire. The time period in which this dynasty declined is actually the start of the 17th century. 17th century के बाद जो है ये dynasty weaker होना start होगी और with the passage of time ये बहुत ज़्यादा weak होगी कि exist नहीं कर सकी, जिसकी वजह से 1924 में जो है ये completely dissolve हो गई थी, बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई. Now students, you can take a look at the page number 45 of your textbooks. Ottoman dynasty. The Ottoman dynasty ruled a large portion of the Middle East and the Eastern Europe for over 600 years. It first formed in 1299 CE and finally dissolved in 1924 CE, becoming the country of the Turkey. You can have a look at this map too. The blue area of the map showing the area which is covered with water, and the green area is showing the part which was under the Ottoman dynasty. As I have told you before that this dynasty has covered three major continents of the world, and the area which was the basis of this dynasty, the area जहाँ पे dynasty जो है वो start हुई थी, it was Turkey. और इसके बाद जो है उस्मान was the founder of the dynasty, जो कि एक जो है local Turkish tribes के leader थे. He started the dynasty और उसके बाद वक्त के साथ साथ उन्होंने अपनी dynasty को expand किया और expand होते होते क्या हुआ कि वो एक formal government उन्होंने बना ली, and he continued to conquer different areas. वो डिफरेंट एरियाज़ में जाते थे और उनको फ़तह करके अपनी इस डायनेस्टी के अंदर शामिल करते रहे. और उन्होंने जितने भी एरियाज़ को कंकर किया, ही शोड द रिलीजियस टॉलरेंस. उन्होंने जो है वो बिल्कुल भी लोगों को फोर्स नहीं किया दैट दे हैव टू बी मुस्लिम्स एंड दे हैव टू अडॉप्ट द रिलीजन ऑफ मुस्लिम्स. सो ही जस्ट कंटिन्यू टू कंकर द एरिया. ही टुक द एरिया अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर. उन्होंने फोर्स लोगों को नहीं किया बिल्कुल भी कि वो भी जो है वो मुस्लिम्स हों या फिर दे हैव टू कन्वर्ट द रिलीजन. Now you can see the timeline of Ottoman dynasty at the bottom of this page. आपने इन दोनों को मार्क कर लेना है और इसी तरह से नेक्स्ट पेज पे जो मार्क की हुई है मैंने, आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरह से इनको मार्क कर लेना है. एंड यू हैव टू लर्न दैट टाइमलाइंस. एंड द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें जो है वो गवर्नमेंट का जिक्र आ जाता है. इन द ऑटोमन डायनेस्टी जो भी उनका रूलर होता था या एडमिनिस्ट्रेटर होता था उसको सुल्तान कहा जाता था, और ये टाइटल उसी को मिलता था जो कि प्रीवियस सुल्तान का बड़ा एल्डेस्ट सन होता था. ही हैव टू बी द एल्डेस्ट सन ऑफ द प्रीवियस सुल्तान, और उसके बाद उसको ये टाइटल मिलता था. और जैसे ही वो पावर में आता था वो क्या करता था कि वो अपने तमाम जो भाई होते थे उसके उनको जेल में डलवा देता था, जिसके बाद और ये प्रोसेस तब तक चलता था जब तक उसके पास अपना बेटा नहीं होता था. एंड वंस द ही हैड अ सन ऑफ हिज ओन, तो वो क्या करता था, जो अपना थ्रोन होता था, जो अपनी डायनेस्टी होती थी, उसको ट्रांसफ़र करने के बाद अपने भाइयों को जो है वो फांसी लगवा देता था. सुल्तान ऑल्सो हैज़ एन एलीट फोर्स, जिसको जो है वो जानिसार्स का नाम दिया जाता था. एंड दे वर द सोल्जर्स, जो कि अर्ली एज में ही उनको सेलेक्ट कर लिया जाता था. एंड दे वर ट्रेंड लाइक सोल्जर्स, और उनको तमाम जो खसूसी जंगें होती थी उनके लिए ही तैयार किया जाता था. दे वर ट्रीटेड वेल, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता था और उनकी सैलरी जो है वो भी रेगुलरली पे की जाती थी. बट दे कंसिडर्ड देम एज देयर स्लेव्स. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ द एडवांसमेंट ऑफ ऑटोमन डायनेस्टी. When this dynasty was founded, then over the next 150 years क्या हुआ कि वो एक्सपैंड होती गई एंड इट कंटिन्यू टू एक्सपैंड. एंड एक ऐसा टाइम आया जब उस टाइम पे जो मोस्ट पावरफुल डायनेस्टी थी, जो कि बैजेंटीन डायनेस्टी थी, उसका जो कैपिटल था 1453 के अंदर महमद टू ने उसको भी कैप्चर कर लिया व्हेन ही वाज कैप्चरिंग इस्तांबुल. और इसके बाद उन्होंने इस्तांबुल को जो है वो कैपिटल बना लिया ऑटोमन डायनेस्टी का. एंड ही चेंज देयर नेम, द नेम ऑफ द इस्तांबुल टू कुस्तुनतुनिया.
और अगले कई 100 सालों तक ऑटोमन डायनेस्टी जो थी वो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे पावरफुल डायनेस्टी जो थी उसके तौर पर दुनिया में एग्जिस्ट कर रही थी। इसके बाद जब इस्तांबुल जो है वो ऑटोमन डायनेस्टी में शामिल हो गया था तो बहुत सारे स्कॉलर्स और आर्टिस्ट जो थे दे मूव टू इटली, और उसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर एक स्पार्क पैदा हुआ, एक मूवमेंट जो है वहाँ पे स्टार्ट हुई, जिसकी वजह से जो यूरोपियन नेशंस थे दे वेंट आउट और उन्होंने न्यू ट्रेड मार्केट्स जो हैं वो स्टार्ट कर दी ढूंढना, और उसकी तलाश में वो निकले और ईस्टर्न साइड पे है जो कि ऑटोमन डायनेस्टी वाली साइड थी, उस साइड पे आके उन्होंने ट्रेड रूट्स को तलाश करना शुरू किया जो कि एक एज ऑफ एक्सप्लोरेशन थी जिसके बाद वो स्टार्ट हो गई। And after that, a lot more importance. And moving on to the last point, which is the decline of the Ottoman Empire. So the decline began in 1600s, at the late 1600s and the last years of the 16th century, and then continued to 17th and 18th century. ये कोई अचानक से डिक्लाइन नहीं हुआ था, इट वॉज़ अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जिसमें जो हमारी ऑटोमन एम्पायर थी वो वीकर से वीकर होती जा रही थी। इसकी वजह क्या थी मेन, वो ये थी कि जो एक्सपैंड था एम्पायर का वो बहुत ज़्यादा हो चुका था, बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर चुकी थी एम्पायर, जिसकी वजह से उसकी जो इकोनॉमिक कंपटीशन है वो दूसरी एम्पायर्स के साथ बहुत ज़्यादा हो गया था, यूरोपियन एम्पायर्स के साथ और इंडियन एम्पायर्स के साथ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जो कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स थी लाइक करप्शन और पुअर लीडरशिप, जो हमारा प्रॉब्लम था वो इंक्रीज़ होता गया करप्शन का, और ये जो इश्यूज़ थे इनको सॉल्व नहीं किया जा सका, जिसकी वजह से ये जो एम्पायर थी एट द लास्ट ये ख़त्म होगी, जिसकी वजह से 1923 में जो है वो टर्की को एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री जो है वो अनाउंस कर दिया गया और ये जो डायनेस्टी थी वो ख़त्म होगी। So this was all from the topic. Now you can open the page number 51 of your textbook and you can see the exercise here. आपने जो MCQs हैं इनको इस तरह से मार्क कर लेना है, और उसके बाद जो आपकी आज की डायरी होगी वो आपने टाइमलाइंस जो ऑटोमन डायनेस्टी की मैंने आपको मार्क करवाई हैं इस लेक्चर में वो आपने मार्क करनी है, एंड यू हैव टू लर्न दैट टाइमलाइंस एंड you also have to learn the exercise, the MCQs of this chapter. So that was it for today, student. Take care of yourselves. Allah Hafiz.